एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। इंदौर में निजी स्कूल के एक कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा में मंत्री इंदर सिंह परमार ने नई शिक्षा नीति को विद्यार्थियों के लिए कारगर बताया। उन्होंने कहा कि बच्चों पर जो स्कूली बैग का बोझ होता है उसे सुधारने पर काम हो रहा है और परीक्षा पद्धति में भी बदलाव किया जा रहा है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार मुखी शिक्षा देने पर तेजी से काम किया जा रहा है। इस संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर हो रहा है। कक्षा 8वीं की इतिहास की किताब में हुए बड़े बदलाव और मुगल शासकों की बदली हुई व्याख्या को लेकर मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि भारत केंद्रित शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए किताब में बदलाव हुआ है। इससे पहले भारत केंद्रित शिक्षा नहीं थी, किसी विदेशी का उदाहरण देकर पढ़ा जाता था। शौर्य, पराक्रम और ज्ञान वाले व्यक्ति को उपेक्षित किया गया था, इसलिए उनको भी इतिहास के पन्नों में जगह देना जरूरी था। बता दें कि शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार स्कूल के स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान वहां स्कूली छात्र छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुतियां भी दी। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। ये स्कूल 37 वर्ष पुराना स्कूल है, उसकी आज स्थापना दिवस है। और बड़ी बात है कि व्यापार के लिए स्कूल नहीं चलाया जाता है। यहाँ के व्यापारी लोग उसमें धन देकर इसको प्रारंभ किया था, इसलिए समाज आधारित स्कूल है। और मैं समझता हूँ ऐसी संस्थाएं समाज के लिए होती है, ये व्यापार के लिए नहीं होती, इसलिए मैंने उनको बधाई देने के लिए आ जाया। आपका क्या संदेश है सभी व्यापारियों के लिए? सभी व्यापारी इस प्रकार से अपने जो पैसा बचता है कमाते हैं उसमें से कुछ पैसा शिक्षा के लिए अलग निकाले और उसमें से ऐसे शैक्षणिक संस्थान चलाए जिसमें गरीब बच्चे पढ़ सके। शिक्षा से यहाँ पर एक आयोजन दिखाई दिया है जिसमें केंद्रीय मंत्री उपस्थित है, क्या कहना चाहेंगे पूरा आयोजन को? आज इल्वा स्कूल को 37 वर्ष पूरे हुए हैं, 38वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस खुशी में हमने एक बड़ा आयोजन किया है। इसके अंदर हमने माननीय उच्च शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार साहब को आमंत्रित किया, कुलगुरु राकेश सिंघे साहब को आमंत्रित किया एवं हमने नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी को आमंत्रित किया। क्या संदेश है इस वार्षिक उत्सव के अवसर पर संस्था की ओर से, क्या संदेश है सभी व्यापारियों के लिए? कुछ नहीं है, ये हमारे प्रोग्राम की सफलता हमारे व्यापारियों की एकजुटता का एक संदेश है। साथ में हमारे जो वरिष्ठ हैं जैसे हमारे अजीत जी ललवानी साहब, महेंद्र तुर्खिया साहब, यशवंत जी कौशिक साहब, इस प्रकार से जो उन लोगों ने हमारे को गाइडलाइन देते हैं उस हिसाब से काम करते हैं और हम सब इतना इकट्ठे हुए, सारे व्यापारी इकट्ठा हुए हैं, ये हमारी बस सफलता है और इसीलिए मैं समय समय प्रोग्राम इस प्रकार के आयोजित करते हैं। काफी लंबे समय के बाद व्यापारी एकता दिखाई दे रही है, इल्वा एसोसिएशन की एकता यहाँ दिखाई दे रही है, क्या कहना चाहिए, किस तरह से एकजुट किया सभी को? देखिए साहब, बीती बातें बिसार दे, आगे की सुध है, एकता में बल है। इस सिद्धांत को आगे रखते हुए हमने सबको इकट्ठा किया और सब लोग हमारे साथ है, पूरा बाजार हमारे साथ है। किस तरह की योजना तैयार है अभी आगामी वर्षों में? मैंने आज मंत्री महोदय से टिकलिंग लैब के लिए प्रार्थना की है, उन्होंने स्वीकार किया, उसके कार्य कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एडमिशन बढ़ाने के लिए नए नए प्रयास शुरू किए हैं और गत वर्षों के मुकाबले में इस वर्ष हमको ऐसा लग रहा है कि 25 से 30% इस साल हमारे स्कूल की संख्या बढ़ेगी। आपका परिचय? मैं जितेंद्र कटारिया, अध्यक्ष इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन। मेरे साथ में है धर्मेंद्र जी खंडेलवाल, सचिव इंदौर लोहा व्यापारी एसोसिएशन। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।